सर, आज ये जो कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, जो लोकतंत्र की हत्या करने की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोशिश की, तो एक बार फिर राजस्थान की जनता ने और कर्णपुर की जनता ने ये जता दिया है कि गलती एक बार हो सकती है, बार बार नहीं हो सकती। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया लोकतंत्र है, जिसमें 36 कौम की जनता को वोट के द्वारा राजा चुनने का अधिकार दिया गया है, उसको आप कुचल नहीं सकते। और एक महीना भी पूरा नहीं हुआ इनके लेट वित्तीय की वजह से, इनके कुशासन की वजह से, जो आज मंत्रिमंडल सही तरीके से नहीं बना पाए, मंत्रियों को सही समय पर ये उनके विभाग नहीं दे पाए, जनता इनको वोट देके अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी और उस बात का रिजल्ट एक महीने के भीतर ही दे दिया। और मैं ये बता दूं, ये तो शुरुआत है। आने वाले समय में जब आज लोकसभा चुनाव की ये शुरुआत हो चुकी है, गूंज हो चुकी है, और ये जो और कॉन्फिडेंस में घूम रहे थे, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे थे, उसमें देखना आने वाले दिनों में राजस्थान की 25 की 25 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और एक बार फिर हमारे आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, हमारे गहलोत साहब, डोटासरा जी के नेतृत्व में जितने शानदार काम राजस्थान में हुए, जितने राहत कैंपों में लोगों को राहत दी गई, उन सब का परिणाम आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में क्या ये मंत्री जो भाजपा प्रत्याशी से उनको मंत्री बनाना, क्या उनका जो फार्मूला था चलते चुनाव के अंदर वो फेल हो गया? बिल्कुल, जनता ने इस बात को नकार दिया। कौन मना कर रहा था इनको मंत्री बनाने के लिए? 2 दिन बाद बना लेते, इतने दिन लेट हो रहे थे। लेकिन इन्होंने चुनाव आयोग की भी धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। इन्होंने साबित कर दिया कि इस देश में जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, चाहे वो ईडी है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे अन्य कोई भी है, उन सब का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। और एक तरफ तो आदर्श आचार संहिता की हम लोग बात करते हैं, वहां इन्होंने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा के और एक मंत्री पद देना, कितना बड़ा इन्होंने एक अपराध का काम किया है और लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। लेकिन जनता जनार्दन है, उसने इस बात को साबित कर दिया कि ऐसे लोक लुभावने बातों में जनता आती नहीं है। कर्णपुर विधानसभा किसान बहुल्य एरिया है और वहाँ नहरी इलाका है। वहाँ पिछली वसुंधरा सरकार में किसान आंदोलन हुआ, पानी की मांग को लेकर वहाँ किसान शहीद हुए थे। या ये वही इलाका, क्या उस बात का भी असर हुआ है? बिल्कुल, पूरा असर हुआ है। आप सबको पता है, ये तो चाहे वसुंधरा जी के टाइम की बात हो, चाहे केंद्र में बैठी सरकार हो, ये तो किसान विरोधी सरकार है। ये चाहे पानी की बात हो, चाहे 3 काले कानूनों के खिलाफ जब हमारे किसान दिल्ली की सरहदों पे बैठे रहे, कम से कम 800 से ऊपर किसानों की शहादत हो गई, तो भी इनके कानों पे जू नहीं रहेंगी। ये तो आप सबको पता है, युवा विरोधी, किसान विरोधी और हर तरीके से लोगों की विरोधी सरकार है। और उस बात का किसानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, सब ने एक साथ मिलजुल के और इतनी जल्दी इनको जवाब दे दिया। ये इस बात के लिए तैयार भी नहीं थे। ये अपने जो सत्ता के नशे में चूर होके ये उल्टे सीधे डिसीजन लेने शुरू किए थे। मेरा ये मानना है, इनसे कुछ सबक लेंगे।